ये पार्ट सेकंड है भाई। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अभिलेखागार, अभिलेखागार की उत्पत्ति, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार। ठीक है, अब बात करेंगे संग्रहालय की। संग्रहालय में जानेंगे उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसकी क्या परिभाषा थी और वो कितने प्रकार के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे पुस्तकालय क्या, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई थी, उसकी परिभाषा क्या है और उसके प्रकार क्या है। ठीक है, क्या आप जानते हैं संग्रहालय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाई ये एक ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है, ये ग्रीक शब्द है, ये कहाँ से निकला है? तो ये माउसियन से निकला है। जान लेते हैं भाई इसकी उत्पत्ति जान ले। अब जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, संग्रहालय का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जमा करना, एकत्रित करना या संग्रह करना। ठीक है, किसको करना अभी देखते हैं। पहले देखो आप संग्रहालय समझो। संग्रहालय एक स्थानीय जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर कलाकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक महत्व की कृतियों को या अन्य किसी वस्तु को या पुरातात्विक वस्तु को संग्रह करके रखा जाता है। का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना या जमा करना। ठीक है, संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं। ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर समाज की सेवा और विकास के लिए खोला जाता है। मानव पर्यावरण की विरासतों को संरक्षण के लिए संग्रह या शोध या प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा या मनोरंजन आदि के लिए किया जाता है। तो इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है? जो मानव है और जो पर्यावरण की विरासत में जो संग्रहण हो रहा है, संग्रहण का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करने के लिए उसको संग्रह किया जाता है। संग्रह के बाद उस पर शोध करा जाता है, शोध के बाद उसका प्रचार किया जाता है, प्रचार के बाद उसको प्रदर्शन किया जाता है। किसके साथ, किसके लिए प्रदर्शन किया जाता है? लोगों, जनता के लिए। ठीक है, जिसका उपयोग हम देखो शिक्षा में भी कर सकते हैं, किसी मनोरंजन के लिए भी हम म्यूजियम जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग म्यूजियम अलग अलग तरीके के होते हैं। खुद जब आप 12th या 11th क्लास में थे तो आपको ट्रिप के लिए ले जाया जाता था, जिसमें आपको बताया जाता था कि हम आपको म्यूज़ियम लेके जा रहे हैं, वहाँ से आपको शिक्षा प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे ज़्यादा जान पाते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे काम करता था। ठीक है, वही म्यूज़ियम है भाई यहाँ पर। ठीक है, कोई अलग म्यूज़ियम की यहाँ पर बात नहीं हो रही। जान लेते हैं संग्रहालय में क्या काम काज होता है। ठीक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले सामग्री का अधिग्रहण होता है। अधिग्रहण का मतलब होता है नई वस्तु को संग्रहालय में जोड़ना। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं सामग्री का रिकॉर्ड। भाई जो भी संग्रहालय में चीज़ रखे उसका रिकॉर्ड रखना बिल्कुल आवश्यक होता है। ठीक है, उसका क्या रिकॉर्ड है, कब तक वो चीज़ चलेगी और कहाँ पर वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ सामग्री का संरक्षण भी करना पड़ता है, सामग्री का यहाँ पर शोध भी करना पड़ता है, कितनी पुरानी है। ठीक है, कितनी पुरानी है, इसमें क्या मूल्यवान चीज़ है। ठीक है, इन सब का संरक्षण करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसको प्रदर्शन करना पड़ता है जनता के सामने। फिर भाई ये शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम आता है। ठीक है, और इसकी सुरक्षा भी करनी होती है, क्योंकि देखो अगर हम इस चीज़ की सुरक्षा नहीं करेंगे तो भाई क्या होगा, ये चीज़ नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सुरक्षा करना बिल्कुल आवश्यक है। अब भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि संग्रहालय में ऐसी चीज़ क्या है जो रखते हैं। ठीक है, क्या चीज़ रखते हैं? देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय से यहाँ पर वस्तु रखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, यहाँ प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की वस्तु एकत्रित की जाती है, चाहे यह पुरातात्विक वस्तु हो या कोई चित्र हो या कोई वस्तु हो या चार्ट हो या हथियार आदि, जो प्राचीन समय से जो क्या यूज़ में लिया जा रहा हो। ठीक है, अब चलते हैं इनके प्रकार के बारे में जान लेते हैं हम। संग्रहालय कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लूँ चित्रालय संग्रहालय, मतलब जहाँ पर चित्र हो, जैसे कि कोई पेंटिंग हो। ठीक है, जो बहुत प्राचीन हो, जिसका बहुत महत्व हो। ठीक है, एक सेकंड पॉइंट में लिखा है प्राकृतिक संग्रहालय, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाए प्रकृति के मामले में। ठीक है, सब वो प्रकृति से रिलेटेड वो म्यूजियम होगा। ठीक है, ऐसी विज्ञान से जुड़ी बातें होगी। ठीक है, स्थानीय संग्रहालय में स्थानीय संग्रहालय होगा, बाल संग्रहालय में बच्चों की चीज़ें होगी। तो अलग अलग संग्रहालय होते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो समझा दिया, ये कुछ संग्रहालयों के क्या है प्रकार है, और भी संग्रहालय हो सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताना। म्यूजियम के मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एनिमल म्यूजियम हो गया। ठीक है, जैसे कि अशोक के जो शिलालेख है उस चीज़ का म्यूजियम हो गया। ठीक है, कोई वस्त्र हो गए, कोई मूर्ति होगी, है ना, ये म्यूजियम में रखे जाते हैं। देखो जैसे कि कोई लुप्त प्रजाति है, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, उस चीज़ का म्यूजियम हो गया। ठीक है, जैसे कि अब्दुल कलाम म्यूजियम हो गया, नेहरू म्यूजियम हो गया। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नोट्स टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।